कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं, लेकिन हर बार राहुल गांधी खुद ही बैकफुट पर नजर आ जाते हैं। राहुल गांधी का एक भी मुद्दा नहीं चल पा रहा है। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। वहीं 5 राज्य में होने वाले चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुश्किल में फंसा दिया है। हर चुनाव से पहले राहुल गांधी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कांग्रेस घिर जाती है। बिहार चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकालकर राहुल गांधी वोट चोरी पर बीजेपी को घेरने वाले थे, लेकिन उनकी वो यात्रा काफी विवादों में रही। मंच से पीएम मोदी की मांग को लेकर अब शब्द कहे गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का बिहार से सफाया हो गया। दर्शकों, कांग्रेस की हार लीडरशिप की कमी की वजह से हो रही है, लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर बचने की कोशिश हर बार कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग सब जानते हैं कि असलियत क्या है। वहीं अब राहुल गांधी के मुंह से अब क्या निकल गया जिसको लेकर बवाल कट गया है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, केरलम की शांत वादियों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीते कुछ दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे राज्य की राजनीति में अशांति पैदा हो गई। लेफ्ट और कांग्रेस के बीच राजनीतिक महासंग्राम शुरू हो गया है। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से ठीक पहले राज्य में इंडी गठबंधन के 2 बड़े घटक दल कांग्रेस और वामपंथी दल एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। इस विवाद के केंद्र में है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिनके हालिया बयानों ने केरल की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर किए गए तीखे हमलों के बाद अब सीपीआई ने इन सब पर कड़ा पलटवार किया है। केरलम के पतनमथिट्टा और कोझिकोड में रैलियों के दौरान राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पिनाराई को प्रधानमंत्री मोदी के नियंत्रण में बताया। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे नरेंद्र मोदी को ट्रंप नियंत्रित करते हैं, वैसे ही मोदी आपके मुख्यमंत्री को नियंत्रित करते हैं। पिनाराई अपने भ्रष्टाचार के कारण मोदी के दबाव में है। राहुल ने आगे आरोप भी लगाया कि LDAF सरकार अब वामपंथी नहीं बल्कि कॉर्पोरेट फंडेड सरकार बन गई है। उन्होंने सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी होने और उसकी जगह पीतल रखने का मुद्दा भी उठाया और पूछा कि भ्रष्टाचार के इतने आरोपों के बाद भी ईडी या सीबीआई मुख्यमंत्री से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। राहुल के अनुसार ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी और इस पार्टी के बीच में सीक्रेट डील है। वहीं राहुल गांधी के इन आरोपों पर एर्नाकुलम में सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया है। संतोष ने राहुल गांधी के बयानों को गैर जिम्मेदाराना और असत्य करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केरल में एक अलग ही किस्म के प्राणी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि उन्हें कौन सलाह दे रहा है और वो कैसे इतने बेतुके बयान दे पा रहे हैं। संतोष ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जमीन से कटे हुए नेता हैं, जिन्हें केरल की वास्तविकता का पता ही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता बनने का दावा करते हैं, तो वो उसी गठबंधन के साथियों पर इस तरह के हमले कैसे कर सकते हैं। केरलम चुनाव में भ्रष्टाचार और धार्मिक भावनाएं हमेशा से ही हावी रही है। राहुल गांधी ने सबरीमाला मंदिर के मुद्दे को उठाकर हिंदू मतदाताओं को साधने की कोशिश की, तो वहीं पिनाराई ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दफ्तरों पर कैश फॉर सीट यानी टिकट के बदले पैसे का आरोप लगाया है। विजयन ने यह दावा किया है कि कांग्रेस के पास बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए कोई विचारधारा नहीं है और वो केवल अल्पसंख्यकों को डराने के लिए बीजेपी और हमारी पार्टी की 60 गांठ का एक काल्पनिक डर दिखा रही है। केरलम की 140 सीटों पर 9 अप्रैल को बता दें कि एक ही चरण में मतदान होना है। वर्तमान में LDAF अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDAF एक बार बदलाव की उम्मीद लगाए बैठा है। राहुल गांधी का हार्ड हिटिंग अंदाज युवाओं और UDF कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है, लेकिन CPIE और CPAM की नाराजगी इंडिया गठबंधन की भविष्य की एकता पर भी सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि केरलम में मुकाबला मुख्य रूप से ALDAF और UDAF के बीच ही है, जबकि बीजेपी तीसरी शक्ति के रूप में पैर पसारने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या केरलम की जनता राहुल के भ्रष्टाचार वाले आरोपों पर यकीन करेगी या पिनाराई विजयन के विकास और सुरक्षा के मॉडल को तीसरी बार मौका देगी। इसका फैसला 4 मई को आने वाले नतीजों के दिन होगा। फिलहाल केरलम की चुनावी बिसात पर राहुल और वामपंथियों के बीच का ये फ्रेंडली फाइट अब एक कड़वे धर्म युद्ध में तब्दील हो चुका है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इंडी गठबंधन के दल आपस में ही लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें